गुरु अगर जीवन में न हो तो ये जीवन अंधकार में रहता है। गुरु की अद्भुत महिमा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कही। क्योंकि गुरु के बिना इस जीवन की सार्थकता नहीं। मनुष्य जीवन में अगर गुरु नहीं है तो महाराज वो जीवन निरर्थक ही चला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में गुरु बनाना परम आवश्यक होता है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, कई जगह है गांव में भ्रांतियां फैला देते, बोले जी हमारे तो माता पिता भी जिंदा हैं, जब वो चले जाएंगे तब हम गुरु दीक्षा लेंगे। नहीं नहीं मेरे भाई बहन, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में गुरु बनाना है और सही उम्र में। ब्राह्मण को 12 वर्ष में, क्षत्रिय को 14 वर्ष में, वैश्य को 16 वर्ष में गुरु धारण कर लेना चाहिए। गुरु धारण करके वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। और फिर बुढ़ापे में अगर गुरु बनाने निकलो है तो बुढ़ापे में तो समय नहीं रह जाएगा। फिर कहेंगे कि महाराज अब तो जाने की तैयारी है, अब क्या कर पाओगे। भगवान को अगर प्रसन्न करना है, भगवान को अगर रिझाना है, प्रभु को अगर सच में आप प्राप्त करना चाहते हो या अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करना चाहते हो तो गुरु की शरण लेना, सच्चे गुरु की शरण लेना। संसार में किसी के ऊपर भरोसा न हो, विश्वास न हो तो हनुमान जी को गुरु बनाना। सारे विश्व के गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं, उनको गुरु बनाना। देवादिदेव महादेव को गुरु बनाना, उनका सुंदर स्वरूप भाव रख करके किसी संत को गुरु बनाना। क्योंकि देहधारी गुरु होना भी परम आवश्यक है। जब हमारे जीवन में उद्विग्नता आए, जीवन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, जब कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं हो, हमें कौन से मार्ग पर जाना है, ऐसे समय में आपके गुरु ही आपका मार्गदर्शन करते हैं। और गुरु भी ऐसे बनाए जिनसे आप सहज में मिल सको, अपने हृदय के सुख दुख को बांट सको। ऐसे गुरु भी नहीं चाहिए जो एक बार गुरु बना तो लें उनको, लेकिन फिर कभी दर्शन ही नहीं होते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, अपने गुरुजी से 2 मिनट बैठ के बात ही नहीं कर पाते। बहुत सारे महान भाव तो ऐसे होते हैं, फिर के गुरु दीक्षा तो ले ली लेकिन मंत्र भूल गए, मंत्र ही ठीक से याद नहीं है, माला कैसे जपनी है, कैसे मंत्र जपना है, कि क्या जीवन के नियम होने चाहिए, वो सब कुछ नष्ट हो गए गुरु के अभाव में। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है, बहुत अच्छे छोटे से दृष्टांत में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। गुरु जरूरी क्यों है मेरे भाई बहन। अगर आप किसी फॉरेस्ट इलाके में घूमने जाएं, फॉरेस्ट माने जंगल है ना, जंगली इलाके बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां शेर, चीता, भालू और न जाने कितने सारे हिंसक जीव जंतु रहते हैं। अगर किसी जंगल में आप घूमने जा रहे हो तो जंगल के रास्ते जो होते हैं ना वो बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, पगडंडियां। जंगल के रास्ते हर किसी को मालूम नहीं होते, जंगल के रास्ते तो उसी को मालूम होते हैं जो जंगल में रहता है, जिसकी ड्यूटी ही जंगल में आने वाले लोगों को सही सलामत रखने की लगी है। अगर आप वहां घूमने जाते हैं तो आपको पहले चेतावनी दी जाती है, बोले भैया अकेले मत जाना। जब जंगल में घूमने जाओ तो किसी गाइड को संग लेकर के जाना। आप किसी भी जगह घूमने जाएं तो हर जगह गाइड की सुविधा उपलब्ध रहती है, भैया गाइड लेके जाओ। उससे क्या फायदा होगा, बोले कम समय लगेगा, कम समय में जंगल के सारे जो
मेन पॉइंट है, जो स्थान है, दर्शनीय स्थल है, उन सबको देख लोगे, एक भी छूटेगा नहीं। और अपने आप घूमने निकलोगे तो हो सकता है कहीं रास्ता भटक जाओ और कहीं किसी हिंसक जीव का शिकार हो जाओ, घर लौट के ही ना आ पाओ कभी। तो समझदार आदमी क्या करते हैं, बोले चलो भैया कोई बात नहीं, एक गाइड लेके संग चलते हैं। गाइड संग में है तो डर नहीं लगता फिर, क्यों? बोले मार्गदर्शक है। अगर गाइड संग में है तो वो सारे जंगल को घुमा के जैसे तुम्हें सही सलामत छोड़ देता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वन में, इस संसार रूपी जंगल में, जहां के रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, जहां पर चलना सरल नहीं है, जहां पर कदम कदम पर भ्रम की और धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसे समय में हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बोले ऐसे समय में तुम्हें गुरु रूपी गाइड की जरूरत पड़ती है। गुरु रूपी गाइड हमारे जीवन में होगा तो वो बताएगा, बेटा तुमको इस मार्ग से चलना है, तुम्हें इस प्रकार का कर्म करना चाहिए, तुम्हारा जीवन कैसे सफल होगा, तुम्हारे जीवन की यात्रा कैसे सफल होगी, वो गुरु बताते हैं। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, 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 जो बिरचे संग कर सम होई, जो बिरचे संग कर सम होई, जो बिरचे